सेकंड स्टार्ट हो गया ना। देखिए आप लोगों को ग्राफ जो है समझ में नहीं आया था ना। चैप्टर कौन सा है? ग्राफ। आप लोग सीखना ये है, ठीक है, आलेख विधि से। क्या सीखना है? आलेख विधि से। आलेख विधि को ही बुलाता है ग्राफ, ठीक है। यानी कि आलेख विधि से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है? एक्स एंड वाई का मान निकालना है आपको, ठीक है। एक्स और वाई का मान आपको निकालना है आलेख विधि से। आलेख विधि का मतलब ग्राफ से। अब समझिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? x माइनस 2y बराबर में क्या है? बराबर में 5। और एक और क्या है? 2x बीच में क्या था? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस 4y बराबर में क्या है? 10। देखिए वो, हाँ बोलिए क्या? हम दूसरा क्वेश्चन लिए। आपके कल जो दिए थे ना वो वाला क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। हम एक नया क्वेश्चन लिए हैं जो आपको पूरा ग्राफ से बताएंगे पूरा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक गप नहीं, कितना गप पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक समीकरण लिए हैं, एक नहीं 2 समीकरण है यहाँ पे। समीकरण कितना है? 2 गो। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों क्या है? समीकरण है। कैसे समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे x और y है ना। और x और y और उसके बाद में कोई अंक जब एक साथ लिखा हुआ रहता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में देखिएगा तो यह रैखिक है या फिर द्विघात है? देखिए तो यह रैखिक है या द्विघात है? रैखिक। कैसे पता चला रैखिक है? क्योंकि पावर क्या है? 1 है। और यह 2 चर वाले हैं या 1 चर वाले हैं? 2 चर वाले हैं। कैसे पता चला? क्योंकि x है और y है, तो x और y है तो x हो गया एगो चर और y हो गया दूसरा चर, यानी कि इसमें 2 गो चर है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे देखिए तो समीकरण क्या है? 1 और नीचे एक समीकरण 2, यानी कि समीकरण टोटल मिला करके 2 गो है। तो यहाँ पे क्या सब चीज 2 मतलब, हाँ, यानी कि समीकरण भी 2 गो और चर भी 2 गो, ठीक है, इस टाइप से। अब समझिए कभी कभी ये जो 5 जो है ना बराबर के इधर रहेगा, कभी कभी 10 जो है ना बराबर के इधर भी हो सकता है। अब यहाँ पे समीकरण 2 गो है ना, तो आपको इधर बनाना क्या है? मान सारणी 2 गो। मान, हाँ बोलिए, हाँ, अगर 10 अगर बराबर के इधर रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 0। अगर 5 अगर बराबर के इधर रहेगा तो इधर क्या रहेगा? 0 रहेगा। बुआ लोग सुधर जाओ, वार्निंग समझो। हाँ बोलिए। बहुत बड़ा नहीं देगा। यहाँ पे 15 दे सकता है, 25 दे सकता है, 65 दे सकता है, बस यही रहेगा। लंबा में अगर देगा ना तो ऐसे देगा, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, कॉमा, इसी टाइप से आपको मिल सकता है। मान लेते कि इस टाइप से रहेगा तो होगी बात, तो वही हो गया। नीचे ना लिख करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो दोनों बात आपके नोट्स में जो है ना इस टाइप से मिलेगा नोट्स में, क्योंकि नोट्स में टाइप करने के वक्त ऐसा नहीं बन पा रहा था, बन जाता लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगता, तो इसको देखते हुए ऐसा टाइप किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे समीकरण है 2 गो, तो मान सारणी बनाएंगे कै गो? 2 गो। मान सारणी 1 और एक बनाएंगे मान सारणी 2। मान सारणी 2। अब बताइए इस मान सारणी में ये जो बॉक्स जो बना है, एक में क्या होगा? x और दूसरा में y। उसी तरीके से इसमें फर्स्ट में x और दूसरा में y। यहाँ पे कम से कम जो खाली वाला जो बॉक्स है या 2 गो होगा या 3 गो होगा या 4 गो या 5 गो, क्या होगा? कम से कम 2 गो, कम से कम 2 गो। यानी खाली वाला जो बॉक्स है ना x y लिखने के बाद खाली वाला बॉक्स में कितना रहना चाहिए? 2 गो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? तो आपकी इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। आप 3 गो बनाइए फिर भी आंसर आएगा, 4 गो बनाइए फिर भी आंसर आएगा, 5 गो बनाइए फिर भी आंसर आएगा। तो अगर यहाँ 2 गो बनाए तो यहाँ भी 2 गो बनाइए, लेकिन कम से कम आपको 2 गो खाली वाला बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए लिखेंगे क्या यहाँ पे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से नहीं लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप किस समीकरण का काम कर रहे हैं? 1 का काम कर रहे हैं या फिर 2 का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको लिखना जरूरी है समीकरण 1 से। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या? अगर हिंदी में लिखिएगा तो लिखिएगा क्या कि x के जगह पे 2 रखने पर या y के जगह पे 5 रखने में कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट, ठीक है। तो लिखिए लेट
लेट का मतलब क्या हो गया, मान लिया कि या तो आप x का भी मान सकते हैं या नहीं तो y का भी मान सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं कि y के जगह पे अगर 1 मानते हैं, ठीक है, y के जगह पे 1 माने हैं तो क्या होगा, तो देखिए px का मान क्या था, x माइनस 2y बराबर में 5, यही है ना। या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, समीकरण बराबर इतना था, ठीक है। यहाँ पे हमको y px नहीं लिखा, सॉरी गलत हो जाएगा, y का मान क्या है 1, हम यहाँ पे y का मान क्या माने हैं 1 माने हैं, यानी ये हुआ कि समीकरण 1 में हम y की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। मेरे पास समीकरण क्या है x माइनस है ना, x माइनस 2y बराबर 5, x माइनस 2 y की जगह पे क्या रखेंगे 1 बराबर क्या होगा 5। अब बताइए बराबर के सामने हमेशा बराबर दीजिएगा, x है तो x रखिए, माइनस 2 और 1 में क्या होगा 2 होगा, बराबर क्या होगा 5। अब बताइए क्या होगा, x यहीं पे रहेगा, 2 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो अब क्या हो गया देखिए, तो x बराबर 7, x का मान कितना आ गया 7। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, बुआ बोलो। हाँ ये वाला 1, देखिए ये जो 1 आया है वो यहाँ से 1 आया है, और यह 1 जो है ना अपने मन से माने, यानी यहाँ पे अगर हम 2 मानेंगे, यहाँ अगर 2 मानेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो 2 में 2 से गुना करते तो 4 हो जाता, और 4 इधर आता तो प्लस में 4, और 5 4 क्या हो जाता 9 हो जाता। अगर हम यहाँ पे 3 मानते तो क्या हो जाता, 3 y की जगह पे 3 रखते, और 3 में 2 से गुना होता तो 6 हो जाता, 6 इधर आता तो प्लस में 6 होता, और 6 प्लस 5 क्या होता 11। यहाँ तक आया समझ में। अब कोई दिक्कत, अगर सोचो अगर माइनस में 1 मानते तो क्या होता, माइनस में 1, यहाँ भी आता माइनस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस में 2, है ना, और यहाँ जब आता तो प्लस में था, इधर आता तो माइनस हो जाता। 5 में से 2 जब माइनस होता तो क्या होता 3 होता। बताया समझे, लेकिन यहाँ माइनस नहीं था। x का मान कितना आ गया 7, समीकरण कौन सा था 1, तो मान सारणी क्या होगा 1, ठीक है। मान सारणी 1 में y की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो y की जगह पे 1 रखिए, तो x का मान क्या आया है 7, तो रख दीजिए यहाँ पे 7, है ना। अब देखिए समीकरण 1 में एक और बॉक्स यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पे फिर से मानिए अगेन लेट, ठीक है। यहाँ पे या तो आप y का मान मानिए, नहीं तो x का मान मानिए, आपकी इच्छा है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हमको मन है y का ही मान मानने का, मान लेते हैं यहाँ पे 1 माने हैं ना, अब -1 मानते हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं -1, ये आपकी इच्छा है, कुछ भी आप दशमलव में भी मान सकते हैं, बटा में भी मान सकते हैं, पूर्णांक में भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे समीकरण क्या था, x माइनस 2y बराबर 5, x के जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे हमको क्या रखना है -1 बराबर क्या होगा 5। अब क्या हुआ देखिए, तो x है तो x माइनस में 2 है और माइनस में 1 है, और दोनों में क्या होगा गुना होगा, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर क्या होगा 5 है, तो दे दीजिए 5। हाँ -1 रखें, देखिए सेम नहीं रखना है, 1 है तो यहाँ भी 1 हम नहीं रखेंगे, माइनस प्लस आप चेंज कर दीजिए, और नहीं तो कोई और अंक रखिए। अब क्या होगा देखिए, x है तो x, बराबर है तो बराबर के नीचे ही बराबर दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 है तो 5, प्लस में 2 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2। अब क्या होगा x बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x का मान y का मान माने थे, y का मान क्या माने थे -1, तो y वाला में रखेंगे -1, तो x का मान क्या आया है, तो x वाले में रख देंगे 3। फर्स्ट वाला हो गया ना। अब हम क्या उठाएंगे समीकरण 2, तो यहाँ पे मानिए आप समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यहाँ पे जब समीकरण 2 में आए हैं तो यहाँ भी हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 को देखिए और इसको मानिए, ठीक है। मानते हैं, अगर मान लेते हैं y की जगह पे अगर 1, क्या मान रहे हैं y की जगह पे 1, अब क्या होगा तो देखिए समीकरण क्या था 2x प्लस 4y बराबर में 10। अब बताइए y का मान हम क्या माने हैं 1, क्या मान सकते हैं, मानिए 2, इसमें बनाने के लिए तो बहुत भारी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ग्राफ में
ग्राफ में, हाँ। तो अभी जो बताएंगे ग्राफ में खींच के बताएंगे, ठीक है, इसलिए हम छोटा मान रहे हैं। y की जगह पे क्या मानेंगे 2, तो अब क्या हो जाएगा 2x + 4 और y की जगह पे 2 लिखेंगे। क्या x की जगह पे लिखते हैं? नहीं, अगर x मानेंगे तब x की जगह पे, y मानेंगे तो y की जगह पे। बराबर में क्या होगा 10, 2 में x से गुना होगा तो 2x, 4 में 2 से गुना होगा तो 8, बराबर क्या होगा 10। 2x प्लस में 8 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 10 माइनस में 8। इधर क्या है 2x बराबर 10 माइनस 8 क्या होगा प्लस में 2 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के सामने बराबर नहीं हुआ, इसको दे दीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा 2 और x के बीच संबंध क्या है, गुना का, बराबर किधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। तो आप बताइए x बराबर क्या हो जाएगा। हाँ, देखिए बटा में जब जाता है ना, तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस में ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x का मान क्या आ गया 1, यानी y का मान को माने हैं 2, तो x का मान क्या आया है 1 आया है। एक हो गया, दूसरा मानिए फिर से अगेन। अब देखिए y का मान हम 2 माने थे, अगर हम मानते हैं y का मान क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, मेरे पास समीकरण के x का मान माने, बताइए x का मान क्या माने 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस क्या आएगा, हाँ सही पकड़े। देखिए अगर x का मान अगर 1 रखें तो फिर से वही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो y का मान क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ दीजिए। क्या मानिए, चलो 3 मान लेते हैं, 3 ठीक है, x के जगह पे 3 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2x + 4y बराबर 10। अब देखिए 2x की जगह पे क्या रखेंगे 3 + 4y बराबर 10। अब बताइए 2 और 3 में क्या होगा, तो क्या होगा 3 दूना 6 प्लस 4 में y कुछ नहीं होगा, सीधे 4y बराबर क्या होगा 10। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा सुनो, 6 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो इधर क्या बचेगा प्लस में 4y, ये प्लस को हम छुपा भी सकते हैं। 10 6 जो है प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, अच्छा ये 6 जो है इधर के प्लस है कि इधर के प्लस है, इधर से नहीं, ये वाला प्लस 4 के लिए है, ये जो प्लस है 4 के लिए, ये 6 के इधर प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब बताइए 4y बराबर क्या होगा 10 - 6 बराबर 4। अब y बराबर क्या हो जाएगा 4/4, कटेगा तो क्या हुआ 1। मतलब ये हुआ कि हम अगर x का मान क्या रखे हैं 3, तो y का मान क्या गया है 1। पूरा बन गया ना, पूरा बन गया। अब हमको देखना क्या है, क्या कैसे सेम आ गया समीकरण 1 में, देखिए x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 1 है, तो ये चल सकता है, मतलब x वाला में सेम नहीं होना चाहिए, y वाला में सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ऊपर नीचे आ रहा है तो वो चलेगा, या फिर ये वाला सेम है ये वाला सेम है तो वो भी चलेगा, क्योंकि समीकरण अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तो हो गया ना। अब हम आपको बताएंगे क्या, ग्राफ बताएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आपको हम ग्राफ भी बताएंगे, ठीक है।